अच्छा गौरव, जो आपका सीरियल में कैरेक्टर था आपका, उसमें तो कोई लड़की आपको भाव देती नहीं थी। हाँ। लेकिन जब सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया उसके बाद फिर क्या सीन था कि लोग यही बोलते थे कि नंदू सबका बंधु बोल के सब निकल ही जाती थी। मतलब कैरेक्टर तो आपका इतना प्यारा था। नहीं, ऐसा था कि लवेबल सा कैरेक्टर था नंदू, और क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट के आप साथ में पॉजिटिव दिखाए जा रहे हो तो लोगों का अपने आप दिल आ जाता था। अच्छा। तो मैं क्यूट बॉय था। मतलब एक बार नोएडा में मैं कहीं घूम रहा था मार्केट में, एक लंबा सा आदमी मुझे ऐसे, अरे नंदू, हाथ रख के और लिए जा रहा, चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं। और वो मुझे आगे लेके, तो मैं कह रहा हूँ एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। मतलब आई थिंक टीवी का ये हो जाता है फेमिलियरिटी। एक्चुअली लोग आपको रोज देखते हैं तो शायद दिल लग जाता है कि ये अपने जैसा है, अपने जैसे अपना लगने दोस्त लगते हैं है, actually। प्यारा है, तो चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं, ऐसे करके दैट फीलिंग लाइक वो थी, लाइक्ड फीलिंग। वीरेंद्र सर, मैंने ना बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स से मिला हूँ जिनका ये कहना था कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो हमने शादियां ऐसी बीवियों से की कि उनसे शादी करने के बाद हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई। आपने तो हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो आपकी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी कि शादी के बाद हुई? सर बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप जब इंग्लिश फिल्म अपन में। तो जब छठी क्लास में आए थे तब ABCD सिखाई गई थी। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। अच्छा। ऐसा होता था सर अपन तो। आज भी ठीक नहीं है। जब अपन काम चला लेते हैं इधर उधर करू करके, तुम्हारा सा हाल है, चिंता मत करो। बिल्कुल तुम्हारा सा है। समीर सर, आपकी पत्नी नीलम जी जानी मानी हीरोइन है, तो आप मतलब उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी कि किसी पंडित ने कहा था कि आपको नीलम सूट करेगा? आप जानते नहीं कि आपने कितनी सच बात बोल दी है। अच्छा। अच्छा जी। हाँ, ये इंसिडेंटली एक और किस्सा शुरू हो गया। मैं एक प्ले कर रहा था, ठीक अच्छा है? जी। तो नीलम और एकता जी मेरा प्ले देखने आई थी। तो सुना मैंने कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि नीलम ने बोला कि समीर इज वेरी क्यूट। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, सुना। तो उन दिनों एक वो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया। तो अच्छा। मैंने, मम्मी ने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने बोला भाई पढ़। तो उसने खोला टैरो, तो उसने बोला कि आपकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जिसका नाम एन से स्टार्ट होगा। वाह। मैं सोचने लग गया, अरे कौन है एन में यार, किसको जानता हूँ मैं, वो ध्यान नहीं आ रहा। और फिर उसने बोला वो स्पेशल मतलब ज्वेलर्स में काम कर रही होगी। अच्छा। अच्छा। ट्रू स्टोरी। हाँ, वाओ। आई डिडंट इवन नो नीलम। ओके, तो मैंने कहा यार वो तो एक ये नीलम का ही नाम किसी ने जिक्र किया था। फिर उसके बाद पेज 3 में जब भी उनकी फोटो आती थी ना, मैं जरा ध्यान से देखता था। मैंने कहा अच्छा ये क्या है। पार्टी में देखता था, मैंने कहा हाँ, कैसी है, हाँ अच्छी है, ठीक ठाक है। और वैसे शी वॉज ब्यूटिफुल, तो मतलब कहने की वो है ही नहीं, जरूरत नहीं है। तो फिर मैं एकता जी की पार्टी में उनसे मिला। अच्छा जी। तो वो भी थी वहाँ पे, मैं भी था। तो मैंने कहा बहुत शर्माते हुए, मैंने कहा एकता, मैं आई रियली लाइक योर फ्रेंड ना, शी इज वेरी क्यूट। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गई। अच्छा। बोला नीलम मीट समीर, समीर मीट नीलम। मैंने बोला, मैंने कहा लुक नॉर्मली आई डोंट टॉक लाइक दिस बट आई थिंक यू आर वेरी क्यूट। तो हंस दी थोड़ा। उसके आगे समझ नहीं आया बोलूँ क्यों मैं, तो इतनी शर्म आई। मैंने कहा यू नो आई विल कॉल यू लेटर, तो भाग गया। उसके बाद अगली पार्टी में मिला 8 महीने बाद। अच्छा। डिट्टो यही, वो वहाँ खड़ी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे साथ थे। मैं कहा, यार क्या अच्छी लग रही है यार, मतलब बहुत है। साले बात तो कर, बात तो कर। मैं कहा नहीं। फिर मैं जरा तो आंखें जरा मिली, मैं कहीं से आ रहा था, सामने थी। मैंने कहा अब तो बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ खड़ी थी, उनके साथ उनकी फ्रेंड भी खड़ी थी। अच्छा। ठीक है, तो मैं हेलो कर रहा हूँ, उनका हाय हाउ आर यू, शी इज फाइन, ठीक है। और उसकी फ्रेंड मेरे को यूँ देख रही है, ये साला कहाँ से आ गया, कौन है ये, यूँ ऊपर से नीचे चेक कर रही है। तो हाय वेरी नाइस, ये वो। 5 मिनट बाद समझ नहीं आ रहा बात क्या करें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली गर्ल्स के मामले में थोड़ा शर्म करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ओके आई विल कॉल यू, और फिर भाग गया मैं। तो उस दिन से जब तक मेरी पहली बात हुई ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए थे। अच्छा। एक दिन मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार फोन करना है तो कर दे, खत्म कर। और मैंने रियलाइज नहीं किया रात के 3 बज रहे थे, और किसी से मैंने फोन नंबर लिया, मैंने कहा फोन किया, उन्होंने ऑब्वियसली उठाया नहीं। मैंने कहा चलो खत्म कहानी। फिर अगले दिन उनका फोन वापस ही नहीं आया। फिर थोड़ा जो मेल ईगो होता है ना, यार तेरी तो एक तो मतलब फोन किया मैंने इतनी हिम्मत करके 2 साल बाद, तुम उठा नहीं रहे हो। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन रिटर्निंग कॉल्स। फिर उनका मैसेज आया, तो फिर आगे किस्सा बदला। वाह। मोना, एक बात बताओ, आपकी पिछले साल दिसंबर में शादी हुई। हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। पहले तो आपको इस बात के लिए। Thank और you. हमने ये सुना भी है कि आप
5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हाँ। तो किस चीज का वेट कर रही थी? देख रही थी कि बॉयफ्रेंड रंग तो नहीं छोड़ता? क्या मतलब क्या, किस बात आप तैयार नहीं थी कि वो तैयार नहीं थे? मैं तैयार नहीं थी। वो अच्छा। आई थिंक ही वाज स्टिल रेडी। ही वाज द वन हु वाज कॉन्स्टेंटली इन टच। मैं थोड़ा भाग जाती थी डर के मारे। अच्छा। कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता था। फिर हम लोग 2018 में फिर रेगुलरली मिलना चालू किया। अच्छा। फिर 19 में मेरे बर्थडे पे ही प्रपोज्ड, कैसे और वो भी propose इतना किया? बेकार प्रपोजल था ना, मैं क्या बताऊं। क्यों? मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस इज नॉट अ प्रपोजल। कैसे किया? ही टोल्ड मी कि चलो मुझे कुर्ता खरीदना है, यू कम डाउन, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गई, ही वाज देयर इन माय बिल्डिंग। मैं गाड़ी में बैठी तो बैक रोड से जाने लगे। तो मैंने बोला बैक रोड वाली रोड क्यों पकड़ रहे हो? तो इसे नहीं नहीं, ये शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे रोके तो जहाँ पे टर्निंग है ना, वहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे बीच सड़क में रोक दी गाड़ी। तो उसे क्या हुआ, एंड रिंग निकाली पूरे नर्वसनेस में। रिंग निकाली और बोला विल यू मैरी मी, और पहना दिया। मैंने कहा और पीछे मतलब बस वाला, BST वाला गालियां दे रहा है, रिक्शे वाले गालियां दे के जा रहे हैं। मैंने कहा अरे व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, चलो आगे गाड़ी चलाओ। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू की। फिर कहता ओहो सॉन्ग तो प्ले करना भूल गया, ये लो सॉन्ग। सुपर बैड, बट आई हैव अ स्टोरी टू टेल। Lovely. तो लास्ट ईयर प्रपोज किया, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो दिसंबर में ब्याह कर लेते हैं। अरे कितना क्यूट आदमी यार। ही इज वेरी स्वीट। वो ना हम लोग कितने पीजे मारते थे वहां पे। हाँ। एक हो जाए आज गर्मा गर्म। बट वो पंजाबी में है। पंजाबी में सुना दो फिर क्या हुआ? सो एक लेडी बैठी होती है अपने बच्चे के साथ, वो उसकी कंघी कर रही होती है। तो बेल बजती है, तो मम्मी बोलती है बच्चे को जा देखी कौन आया है। तो ही गोज ओपन्स द डोर एंड ही सेज मम्मा कोई मुच्छा वाला आया है। तो वो बोलती है उन्होंने कह दे सानू मुच्छा नहीं चाहिए। ओह, अफवाहें बड़ी उड़ती रहती हैं, आपको पता है। जी जी। तो हम बिलीव नहीं करते, अच्छा। हम फिर पूछते हैं सामने से ओ तेरी जब मेहमान आते हैं। ओह मुनाफा ये है कि जब आपकी फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई थी तो आप कोई अपने 50-60 दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाती थी, और जब भी आपका सीन आता था आप सबसे तालियां बजवाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। सिर्फ सीन पे नहीं, जब नाम आता था स्क्रीन पे मैं बोलती थी चलो भाई शुरू हो जाओ। पर आपने बहुत अच्छा काम किया था मोना। थैंक यू। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि आपने खुद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, पर दोस्तों की तरफ से आप बहुत सारे रिश्ते लेके जाते थे। ये होता था, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ मथुरा का। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा एक्टिव था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो उसको ये चिट्ठी दे के आ जाएगा क्या? अच्छा। तो मैंने कि तू अपनी साइकिल मुझे दे दे तो मैं कर दूंगा। अच्छा। और उनके पास साइकिल भी नहीं थी। मैं साइकिल पे गया, मैंने उस लड़की को रोका, मैंने कि मैडम ये चिट्ठी जो है, एक साहब हैं जो पीछे हैं, बहुत दूर पे जो बैठे हुए, नीली कमीज पहने हुए, उन्होंने आपके लिए दी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। हाँ। है ना, अगर आपको उसका जवाब देना होगा तो मैं कल फिर साइकिल लेके आऊँगा, आप मुझे दे देना। तो वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं उनसे जवाब लेने के लिए गया, हाँ या ना में जो कुछ भी हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था मुझे तो आप पसंद हो। आप किसी दूसरे को वो क्यों देते? वाह, तो फिर आपने क्या बोला? हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सर वो किसी जानकार की सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता था दुनिया में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। पर ये तो मतलब आप सच में शरीफ निकले। वाह। गौरव, एक अफवाह ये है कि तुम यहाँ आज इंटरव्यू के बहाने ये देखने आए हो कि शो में जगह है कि नहीं है, क्योंकि कीकू आपसे हमेशा क्योंकि कीकू आपसे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं भाई शो में जगह नहीं है। ये देखो, मैंने किकू से अभी पूछा था 1 हफ्ता पहले, अच्छा। पर मैंने इतने सालों से कभी नहीं पूछा है। पर आई सेड आई लाइक द शो और आई लाइक द वाइब। मुझे ना एक्चुअली मैंने आपका एपिसोड अभी देखा, जब आप बैठे थे, परमीत थे और अच्छा, वो जो family- किकू विद हिज वाइफ, मुझे हाँ। बहुत प्यारा लगा था। मुझे लगा Thank जो you. इतने सालों से हमको हंसा रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ, उनकी प्राइवेट स्टोरीज, आई एक्चुअली लव्ड इट। मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत वो था। हमने जानबूझ के नहीं किया, लॉकडाउन में कोई फिल्म नहीं थी तो हमने आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लिया और उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी। बहुत best कमाल का rating। एपिसोड था वो। समीर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बागबान के रिलीज होने के बाद बुजुर्ग लोग आपको पकड़ लेते थे और समझाते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। बिल्कुल सही है।
ये मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में जा रहा था कुछ शॉपिंग करने, वहाँ एक लेडी थी, एल्डरली लेडी, तो मुझे दूर से देख रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है क्या है, जो भी है वो। फिर पास आई, तो एल्डरली मतलब 70 साल की तो होंगी कम से कम 70। बोला ये क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसी कहा मतलब सुना के गई मेरे को। मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो आंटी, मैं तो रोल आया यूं करके ऐसे। अभी तक ये होता है। और उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा अच्छा है तुम लोगों को माफ नहीं किया माँ बाप ने, तुम ऐसे ही निकम्मे हो। तो मतलब हाँ ऐसा हुआ है, ट्रू स्टोरी है। लोग मान भी लेते हैं ना, सच मान लेते हाँ, हैं। सच अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सोशल मीडिया ये सब। पहले पहले तो हम सच ही मान लेते थे, जो भी टीवी पे देखते थे। मुझे लगता था मिथुन दा उड़ के दीवार पे चढ़ सकते हैं, तो मैं मान जाता था। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि दिल्ली में हुए इंटरनेशनल थिएटर में आपकी वाइफ ने अपने नाटक में आपको काम करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप उनके आगे बहुत नाटक करते थे। आप ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल बाद प्ले किया। अच्छा जी। तो हो क्या रहा था कि वो लिखती है, तो हमारे एक दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तू प्ले लिख और अपन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो उसने ऐसा प्ले लिखा जिसमें कि हम 3 ही लोग थे। अच्छा। और हम तीनों ने उसमें रोल किया। मैं मजबूरी में फंस गया। मैंने कहा ये BBS को यार थोड़ा ऐसा भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और मजबूरी में उसको डायरेक्ट भी करना पड़ा। तो मैंने बहुत डिले किया, 6 महीने तक, 7 महीने तक, फिर फाइनली वो करना ही पड़ा। गौरव, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके साथ ना लोग अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको कौन सा याद रहेगा, तो आप भूल जाते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं मतलब भूल जाता हूँ, मतलब कोई मुझे मोटी बातें याद रहती है, क्रक्स ऑफ द थिंग। मैं बाकी इवेंट भूल जाता हूँ। जैसे मोना की बहुत सारी चीजें कोई सडनली बोलती है मैंने तुझे बताया था और मुझे नहीं होता, याद नहीं होता। तो आई थिंक मैं सीक्रेट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद ही नहीं रहती तो बताऊंगा किससे? आदमियों का Best लॉकर है secret ये। keeper. इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढूंढ के बनाई थी।